हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप आईटी स्टॉक की ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वार्टर वन रिजल्ट एंड द मैनेजमेंट कमेंट्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें इन स्टॉक्स को बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। प्रीवियसली जब हमने क्वार्टर फोर रिजल्ट्स पे ये वीडियोस बनाई थी, तब आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो उनके करंट लेवल से आज के दिन पे 10 to 15% अप आपको दिखाई देंगे। सिमिलरली बात करूं मैं आज के मार्केट में, तो आज का जो मार्केट था वो काफी अच्छी तरीके से ओपन हुआ था। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी, बट जो हमारा निफ्टी आईटी का इंडेक्स था वो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है फ्रॉम दी डे ओपनिंग। आप देख सकते हैं जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स था वो 29,200 पे ओपन हुआ था, और उसके बाद इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने रफली 600 पॉइंट्स की रैली आपको दिखाई थी डे के दौरान, और 510 पॉइंट्स अप क्लोज होता है। तो जितने भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स थे उनमें एक काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया, स्पेशली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ टीसीएस। बात करें टीसीएस की, तो आप देख सकते हैं जो टीसीएस का रिजल्ट है, द प्रॉफिट रिजन 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड इट बीट्स एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू विच वाज अप 13%। अगर मैं आपको टीसीएस का बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं टीसीएस का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 3,341 रुपीज का, एंड ये स्टॉक 2.47% था आज के ट्रेडिंग सेशन पे, और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,22,212 करोड़ रुपीज, विच इज ह्यूमंगस। कंपनी का आरओसीई 59.1 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.9, विच इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और सिमिलर एक्शन आपको इनके रिजल्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज होते हुए आपको दिखाई दिया है। हाउएवर ड्यू टू फियर ऑफ रिसेशन, ड्यू टू स्लो डाउन, इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो इतने अच्छे से नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखिए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको डिप दिखाई देगा। हाउएवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा प्रॉफिट है, और सेम कहानी आपको नेट प्रॉफिट्स में भी दिखेगी। हाउएवर क्या ये स्लो डाउन सस्टेन करेगा? क्या जो मार्केट है वो रिकवर नहीं करेगा? द आंसर इज नो। द मार्केट विल रिकवर, द स्लो डाउन विल गो अवे, और इन कंपनीज में डिमांड एक बार फिर आएगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है जो ये स्टॉक्स है आईटी के एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे खड़े हैं एक्यूमुलेशन के लिए। बात करें टीसीएस के स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं टीसीएस का स्टॉक अभी चल रहा है 3,340 रुपीज पे, और काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस ऑन डेली चार्ट। जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 3,370 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे एक बाइंग ट्रिगर हो सकती है जो आपको लेके जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 3,500 तक के, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव मुझे लगता है अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो आपको समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी साइडवेज है, बट अगर आपको यहां पे एसआईपी करने के बारे में सोचना है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। काफी रिस्क फ्री स्टॉक है, एक लार्ज कैप कंपनी है, रिनाउंड ब्रांड है, प्लस जो कंपनी की कमेंट्री आई है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, स्पेशली इन द यूके मार्केट। मैं आपको दिखा देता हूं, स्पेशली इन द यूके मार्केट। यहां पे देख सकते हैं यूके मार्केट में 16% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया से डबल डिजिट ग्रोथ मिल रहा है कंपनी के लिए, और साथ ही साथ 9 रुपए का डिविडेंड पे किया है इस पर्टिकुलर कंपनी ने। तो एक काफी अच्छा कंटेंडर बन जाता है इफ यू आर समवन हु लव्स रिस्क फ्री स्टॉक्स। तो टीसीएस एज अ लार्ज कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पर्सनली ये मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। तो सेकंड स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। कल के दिन इनके रिजल्ट आए थे, और आप देख सकते हैं प्रॉफिट में राइज हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर। हाउएवर द स्टॉक मिसेस एस्टिमेट्स, जिसकी वजह से आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको तेजी देखने के लिए नहीं मिली, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। यह है HCL का फंडामेंटल्स, और आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है 1,109 रुपीज के है, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है, और आप देखेंगे स्टॉक का पी 19.9 है, फेयरली वैल्यूड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.7, इक्विटी 23.3, विच इज अगेन वन ऑफ द गुड कंपनीज इन द मार्केट। बात करें कंपनी की सेल्स की, सेम स्टोरी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगी। ईयर ऑन ईयर में स्ट्रॉन्ग राइज दिखेगा। हाउएवर आपको यहां पे जब देखोगे तो जस्ट अ मिनट, जब आप यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज है। हाउएवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन दिखाई देगा। तो ये है सेम सिनेरियो फॉर मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज, बट मैं आपको बता दूं HCL टेक्नोलॉजी भी एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पे आ चुका है, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इज डूइंग बेटर देन TCS।
मैं आपको इसकी कमेंट्री बताऊं तो HCL की कमेंट्री मुझे ज़्यादा बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ इन अगेंस्ट TCS, और जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज एक्विजिशंस करते हुए दिखाई दी है और लार्ज डील्स को एक्वायर करते हुए दिखाई दी है इन प्रीवियस क्वार्टर्स। जो कंपनी का मेजर डाउनफॉल था वो देखा गया था बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन दी BFSI वर्टिकल, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। राइट आपको मैं दिखा देता हूँ, द कंपनी हैज़ बैक्ड 18 लार्ज डील्स। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर में 18 लार्ज डील्स को डील्स की है इस पर्टिकुलर कंपनी ने विद वर्थ ऑफ 1.6 बिलियन। तो सिक्वेंशली ग्रोइंग है 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको HCL के रिजल्ट और भी बेटर होते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये कंपनी आपको और भी अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जाते हुए दिख सकती है। चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी की तीसरी स्टॉक जिसका आज रिजल्ट आया है, उसका नाम है विप्रो। सिमिलरली विप्रो के क्वार्टर नेट प्रॉफिट राइज 12% ऑन ईयर बेसिस, हाउएवर मिसेस दी एस्टिमेट्स। तो मैं आपको बता दूं जो विप्रो का स्टॉक है काफ़ी टाइम से एक ही चैनल पे ट्रेड कर रहा है, रफली बिटवीन 350 टू 400 रुपीज़ के, और काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टॉक है। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग विप्रो और इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग विप्रो तो मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है और रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आपको डिसेंट दिखाई देंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन कंपैरिजन टू HCL एंड टाटा TCS। जो मार्केट कैप है कंपनी का 2,16,000 का है, अगेन अ वेरी लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक का ROCE 17.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9, लेस देन इंडस्ट्री एवरेज। स्टॉक का PE 18.6 का है, अगेन डिसेंट इनफ। बात करें कंपनी की सेल्स की तो आप देख सकते हैं 23,000 से 22,831 ऑन क्वार्टर बेसिस, सेम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। सिमिलरली ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट साइड एंड सिमिलरली ऑन दी सिमिलरली ऑन दी नेट प्रॉफिट साइड। हाउएवर यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको बता दूं जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स परसेंटेज के बेसिस पे देखे तो कंपनी ने मेंटेन की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कई कंपनीज है जैसे कि हमने पिछले TCS को डिस्कस किया था, वो इस पर्टिकुलर मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छा कर रही है, हाउएवर ये पर्टिकुलर कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो अभी थोड़ा स्लो डाउन पे है, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक है वो भी आपको काफ़ी साइडवेज मिलता है। बात करें इस कंपनी के चार्ट की तो ये है विप्रो का चार्ट, और आप देख सकते हैं एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करेगा, और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 415 या 416 के ऊपर निकलता है तभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मोमेंट आएगी फॉर दी शॉर्ट टर्म बेसिस। तो ये है वो स्टॉक, आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप करंटली इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, डिप्स पे ऐड कर सकते हैं। लोअर साइड पे इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 340 के नीचे अगर ये डे क्लोज दे दे तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, और अदर कंपनीज लाइक HCL टेक एंड TCS में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं इस वीडियो में इन्फोसिस को डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इन्फोसिस के अभी रिजल्ट आए नहीं है। हाउएवर मैंने प्रीवियसली इन्फोसिस में वीडियो बनाया था और अब काफ़ी अच्छे लेवल्स पे भी आ चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। हमारे जो टारगेट्स थे 1360 के वो आज के दिन अचीव होते हुए हमें दिखाई दिए हैं, और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आने वाला है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक भी 2.39% अप था, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। यहाँ से अगर ट्रेस बैक होता है तो अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक मिलता है अराउंड 1300 के आसपास तो आप इसमें फिर से एक और बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आई गेस मैंने आपको HCL का चार्ट नहीं दिखाया, तो ये है HCL का चार्ट, और आप देख सकते हैं जो HCL का स्टॉक है उसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था। हमारे टारगेट अचीव हुए थे 1200 रुपीज़ के इस पर्टिकुलर स्टॉक में। उसके बाद बिफोर द रिजल्ट केम इसमें एक मैसिव सेलिंग देखने के लिए मिली, तो जिसका मतलब है ऑलरेडी पीपल न्यू दैट कि रिजल्ट इस कंपनी के अच्छे नहीं आने वाले हैं, इट गोना मिस द एस्टिमेट्स, जिसकी वजह से आपको एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई दिया। और अभी ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है 200 डेज मूविंग एवरेज पे जो होता है 1091 रुपीज़ का। 1100 रुपये के आसपास अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग तो बनती है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, और आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे लगता है कि HCL टेक एंड TCS आर वर्थ इन्वेस्टिंग कंपनीज। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज कंपनीज। हैप्पी इन्वेस्टिंग।